नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ जिला बीकानेर। आज हम भक्ति काल के प्रसिद्ध महाकवि संत कबीर दास जी का अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा रचित विरह को अंग में जो साखियाँ संकलित है, आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। विरहिन ऊभी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। ऊभी यानी खड़ी हुई, पंथी सिरी यानी रास्ते के छोर पर, कब्रे यानी किस दिन, बूझी यानी पूछती है, धाई यानी दौड़कर, पीव यानी प्रिय। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है। इसमें प्रिय मिलन अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के संदेश की प्राप्ति के लिए भटकती हुई विरहिणी आत्मा की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। कबीर दास कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा रास्ते के सिरे पर खड़ी हुई दौड़ दौड़ कर राहगीरों से पूछने लगी कि मुझे बस प्रिय परमात्मा के संदेश का एक शब्द बतला दो कि वे कब आकर मुझे दर्शन देंगे। तात्पर्य यह है कि परमात्मा दर्शन के लिए आतुर साधक विभिन्न पंथों के अनुयायियों से परमात्मा के दर्शन का उपाय पूछते हैं। विशेष कबीर ने साखी के अंतर्गत साधक की परमात्मा से मिलन की उत्कंठा को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। अनुप्रास और रूप का शक्ति अलंकार है। आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिबड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारे पुकार। आंखड़ियाँ यानी आंखों में, निहारी यानी देखकर, जिबड़ियाँ यानी जीव। प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित विरह को अंग से उद्धृत है। इसमें प्रियतम के वियोग में दुखी विरहिणी आत्मा की दशा का वर्णन किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आने के मार्ग को देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति धूमिल पड़ गई है, अर्थात एकटक देखते रहने से आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। उसे प्रियतम राम के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर छाले पड़ गए हैं, अर्थात दोनों अंग पीड़ित हो गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। विशेष यह राम से भी अनंत परम ब्रह्म परमेश्वर है, न कि दशरथ सुत राम। इसमें साधक की विरह व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तन का दीवा करो बाती में लो जीव, लोही सूचो तेल जू, कब मुख देखो पीव। दीवा यानी दीपक, लोही यानी रक्त। प्रस्तुत साखी के द्वारा कबीर विरह को अंग के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण की भावना जरूरी है। ईश्वरीय विरह की तीव्रता में विरहिणी आत्मा कह रही है कि इस शरीर का दीपक बना लूं और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लूं। इस दीपक को शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचता रहूं, तब उस प्रकाश में ही शायद प्रिय अर्थात ईश्वर का मुख दिखलाई दे। भाव यह है कि पूर्ण समर्पण भाव रखने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। आत्मसमर्पण के द्वारा विरह की तीव्रता कम करने की आकुलता व्यंजित हुई है। शरीर को दीपक, प्राणों को बत्ती और रक्त को तेल बनाने का आशय सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त करना है। अनुप्रास और रूप का अतिशोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुई हैं। कथनी बिन करनी को अंग, मैं जानू पढ़िबो बलबो, पढ़बो थे भली जोग, राम नाम सुप्रीति करी, भल भल निंदो लोग। प्रीति यानी प्रेम, निंदो यानी निंदा करे। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कथनी बिन करनी को अंग शीर्षक से उद्धृत है। इसमें परमात्मा से प्रेम करना सबसे उत्तम कार्य बताया गया है। कबीर दास कहते हैं कि मैं पुस्तकों को पढ़ना अच्छा समझता रहा, परंतु पुस्तकों को पढ़ने से शुष्क ज्ञान मिलता है। ऐसे पढ़ने से तो उस परम तत्व के योग प्राप्त करने की साधना कहीं अधिक अच्छी है। अतः हे जीव, तू भगवान के नाम से प्रेम कर, चाहे संसार के लोग इसके लिए तुम्हारी खूब निंदा करें, परंतु राम नाम से लगन मत छोड़। हृदय में केवल राम नाम का चिंतन मनन करने और उसी से प्रेम निष्ठा रखने से जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रभु भक्ति करने से सारे कार्य सज जाते हैं, अतएव इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और काव्यलिंग अलंकार है। कबीर पढ़िबा दूरी कर, पुस्तक देई बहारी, 52 आखरी शोध करी, रमे
ररे रमे ररे ममे चित लाए। आशिर यानी अक्षर, शोध कर यानी खोज कर। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कथनी बिन करनी अंग से ली गई। इसमें पोथी ज्ञान को व्यर्थ बताकर राम का नाम का ध्यान करने के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि शुष्क और भक्ति शून्य पोथी पढ़ने या आचरण रहित पोथी ज्ञान से कोई लाभ नहीं। इसलिए पोथियों को पढ़ना दूर कर दो, केवल पुस्तकीय ज्ञान में मत भटको, अपितु इन्हें बहा दो। इसलिए पूरी वर्णमाला के 52 अक्षरों को शोध कर उनमें से र और मैं को खोजकर राम अर्थात परमात्मा में अपना चित्त लगाओ। आशय यह है कि राम में चित्त में रम जाने से संपूर्ण तत्व ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। साधक और भक्त को सर्वज्ञ होने की प्रतीति राम के चिंतन से होती है। अहम ब्रह्म अस्मि की प्रतीति का आधार यह राम ही है, अतः उसी में चित्त लगाने का संदेश दिया गया है। पुस्तक के ज्ञान को आत्म साधना के बिना अनुपयोगी बताया गया है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है। कबीर पढ़िबो दूरी करी आथी पढ़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीत सु तो क्यों कर करे पुकार। इसमें पुस्तक के ज्ञान से भक्ति की उत्कृष्टता नहीं जग पाती, इसका निर्देश किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान और भक्ति भाव से रहित पुस्तक के ज्ञान से दूर रहो। ऐसा पढ़ना तो व्यर्थ ही है। सारा संसार इसी तरह पढ़ा हुआ है, परंतु इस संसार में और तुम्हारे इस पढ़ने से जब भगवान की पीड़ नहीं जगी, तो फिर तुम और संसार इस ईश्वर से अपने को अपनाने की पुकार क्यों करते हो। आशय यह है कि ज्ञान ऐसा प्राप्त होना चाहिए जो परमात्मा के प्रति प्रेम भक्ति की पीड़ा जगावे। जब ऐसी पीड़ा जगेगी तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुन लेगा। संसार में पुस्तकें सभी पढ़ते हैं, परंतु उनमें किसी में पीड़ नहीं जगती। भक्ति की उत्कृष्टता से प्रभु प्रीति से बढ़ती है। अनुप्रास काव्यलिंग और आक्षेप अलंकार है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भुआ न कोय, एके आसिर पीव का पढ़े सु पंडित होय। मुआ यानी मर गया, पीव यानी प्रिय, परमात्मा। इसमें बताया गया कि केवल पुस्तक पढ़ने से परमात्मा नहीं प्राप्त होता। कबीरदास कहते हैं संसार पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते मर गया, परंतु इनमें से कोई वास्तविक पंडित ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम के एक अक्षर भी सही ढंग से पढ़ लेता है, अर्थात तन मन से राम नाम का ध्यान चिंतन कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने में तन्मय बन जाता है। वही व्यक्ति उत्कृष्ट पंडित ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और उसी से ही परम तत्व का ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान हो जाता है। बड़ी बड़ी पोथियों को पढ़ने की अपेक्षा व्यक्ति को प्रिय परमात्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, तत्व ज्ञान का प्रयास करना चाहिए। इसमें पीव परमात्मा का प्रतीक है। पंडित शब्द जातिवाचक न होकर भाववाचक है, यानी तत्ववेता ज्ञानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उत्कृष्ट कर्म चेतना रखने का संदेश व्यक्त हुआ है।